बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी आज मैंने एक ही शेयर करनी है और ये बड़ी यूनिक स्टोरी है। ये अपनी नौइयत की बड़ी यूनिक स्टोरी है और इस तरह की स्टोरीज़ मैं इस वजह से भी कर सकता हूँ कि माशाल्लाह आपके बलबूते पर, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना वो कोई शख्सियत परस्त नहीं हैं, वो बड़े हकीकत परस्त लोग हैं और वो सच परस्त लोग हैं और वो इसी तरीके से मैं भी, मुझसे भी कोई गलती हो तो वो भी पॉइंट आउट करते हैं। मैं बड़े खुले दिल से उसको तस्लीम करता हूँ और जवाब भी देता हूँ। सिर्फ मैं गालम गलोच वाले को ब्लॉक करता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप रज के करें, कोई मसला नहीं है। तो जनाब, बात यह है कि मुझे इससे मैं नून लीग के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको मैं, आप यकीन कीजिए कि एक बात तो एक के लिए तो मैं दाद देनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि वो शख्सियत परस्ती नहीं करते। जहाँ भी उनकी क़यादत कोई गलती करती है उसको वो धो के रख देते हैं। और मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ इसी तरीके से उनकी वो ये फ़ैसला भी धुल रहा है जिस तरीके से पहले कुछ फ़ैसले हुए थे। तो जनाब, नून लीग ने PP 206 खानेवाल, यहाँ पर एक बंदे को टिकट दिया है। ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, मैं वो सारा तारुफ कराता हूँ और आज आपको सुनाता हूँ। बहुत सारे वीडियो 60 सुनाऊँगा जिसमें पता जाएगा कि वो बंदा क्या कह रहा है, नवाज़ शरीफ साहब को क्या कह रहा है, मरियम नवाज़ साहबा को क्या, नून लीग को क्या कह रहा है। उसी बंदे को इन्होंने टिकट दे दिया और ज़िमनी इलेक्शन का अब उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। और वो जनाब फिर जो है ना, अच्छा, अब मसला ये है कि PP 206 खानेवाल, वहाँ पर एक नून लीग का बंदा जीता था, उनका नाम था निशात डाह। ठीक हो गया ना, निशात अहमद डाह साहब, वही जो निशात अहमद डाह साहब जो रोज़ ही उनको जो है ना उसने वो क्या कहते हैं तवे पे बिठाया हुआ था, जो उठ के जनाब चला जाता था वहाँ पर, वो किधर वज़ीर आला पंजाब के पास। और जनाब वो खैर से जो है ना, मतलब वो मुलाकात करता और फिर 2 4 6 बंदे, वो जलील शरफपुरी साहब में कौन है, उनके साथ वो उसी के ग्रुप का बंदा था। खैर वो फौत हो गए कोई 23 अक्टूबर को, अल्लाह बख्शे, उनकी सीट खाली हुई। तो अब नून लीग ने जिस बंदे को टिकट दिया है ना, उस बंदे का नाम है राना मोहम्मद सलीम साहब। ठीक है, अच्छा, राना मोहम्मद सलीम साहब कौन है जनाब? अब ये राना मोहम्मद सलीम साहब 2018 में PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे और निशात डाह साहब से ये हार गए थे। ये दूसरे नंबर पे आए कुछ 4 साढ़े 4 पौने 5 हज़ार वोटों के फ़र्क से। और इसी तरीके से उससे पहले वो क्यू लीग में थे। अब जनाब वो दोबारा कोई जुलाई 2020 में गालिबन इस तरीके से वो आए कोई नून लीग में और फिर शामिल हुए और अब उनको टिकट मिल गया। खैर, टिकट मिलना या कुछ, अब मैं कुछ चीज़ें इस तरह से बताता हूँ ना आपके सामने ना। हमारे दोस्त हैं रज़ी दादा साहब, आप उनको डेफिनेटली सुनते होंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया और पूछा कि जनाब लोटों को टिकट दिया जा रहा है, जबकि नून लीग खुद कहा था कि वोट को इज़्ज़त दो। अब तो लोटों को वो इज़्ज़त दे रहे हैं। और वही बंदा जो कुछ अरसा पहले तक, यानी कि उन्होंने को हफ्ता 2 हफ्ते लिखा पहले तक वो PTI में था, अब वो लोटा जो है ना यहाँ पे आ गया और उनको टिकट दिया जा रहा है और टिकट दे दिया है। तो अब एहसन इकबाल साहब ने उसका जवाब दिया कि जनाब ये 1.5 साल पहले आए थे और ये उस वक्त आए थे वगैरह वगैरह, ये जो है ना जब PTI अरूज पे थी और ये इन्होंने छोड़ी थी और ये हमारे बड़े अच्छे बंदे हैं। ठीक है, चलें। अब मरियम नवाज़ साहबा ने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा है लोटों के बारे में, वो मैं आपको ज़रा बारी बारी सुनाता हूँ। ये प्लीज़ आप ज़रा सुन लीजिए मरियम नवाज़ साहबा के, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ ये राना मोहम्मद सलीम साहब जो है ना, इनकी बात सुनाता हूँ, इनकी बात नहीं बातें सुनाता हूँ। और फिर उसके बाद जिस तरीके से उनको वेलकम किया गया वो भी सुनाता हूँ। ये ज़रा आप पहले सुन लें, तबसरा तो मैं करता हूँ, इत्मीनान से करता हूँ। ये आप बहुत सारी बातें सुनिए, मरियम नवाज़ साहबा को सुने ज़रा। मैंने कल एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, लोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये लोटे जब जब अपने हलकों में जाएं, इनको ये एहसास दिलाओ कि ये कितना बड़ा जुर्म करके आए हैं।
ये आपने सुन लिया मरीम नवाज साहबा से, तो कह रहे हैं कि लोटों का घेराव करेंगे, बल्कि वो इस चीज़ की तस्हीह कर रही थी कि मेरे जो है ना जो तर्जुमान है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उन्होंने वो एक टीवी प्रोग्राम में कह के उसकी वजाहत देना शुरू की, तो वो वजाहत या डिप्लोमेटिक बयान नहीं था, बल्कि हम लिटरली घेराव करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एक और जगह पर वादा लिया कि आपने लोटों को वोट नहीं देना, कुछ भी हो। वो वादा किया था कि आप सुन लें, आज बड़ी मज़े की बातें हैं, ज़रा सुन लें, फिर मैं तबसरा बड़ा इत्मीनान से करता हूँ। ये फिर वादा भी उन्होंने लिया, ये ज़रा सुन लें। एक वादा करो कि पार्टियां छोड़ने वाले लोटों को वोट नहीं दोगे, जरा से दबाव का जो सामना न कर सके और पार्टी की पीठ में छुरा घोम दे, वो वोट का हकदार नहीं है। जो अपने लिए खड़ा ना हो सके वो आपके लिए खड़ा नहीं होगा कभी। जो अपने हक का दिफा ना कर सके वो आपके हक का दिफा नहीं कर सकता। ये देख लिया जनाब, आपने खुद सुन लिया। और यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया, उन्होंने बता दिया मरीम नवाज साहबा ने एक और जगह पे, और वो बता रही थी कि लोटों की जगह असल में है कहाँ। ये भी ज़रा आप सुन ले, उन्होंने क्या बताया कि असल में लोटों की जगह क्या है। क्या नाम है? लोटों की जगह गुसल खाने में होती है, आपके दिलों में नहीं होती। ये आपने देख लिया, लोटों की असल जगह है क्या। लोटों की असल जगह है जनाब, वो कहती हैं कि वो तो गुसलखाना है, लोटों की असल जगह तो यहाँ है, लोटों की वो वाली जगह नहीं है। अच्छा, जो आपके दिल में नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएं आप उस लोटे पर कि जिसको टिकट दिया गया, वो लोटा जब पीटीआई में आया तो वो क्या कह रहा था, ये आप ज़रा सुन लें। फिर उसके बाद मैं आपको उसका दूसरा बयान भी सुनाता हूँ। राना मोहम्मद सलीम साहब वो क्या कह रहा था नून लीग के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में, इनके बारे में कह क्या रहा था, ये ज़रा आप खुद सुन लेना। आज फैसला दे दिया कि चोरों को छोड़ दिया, इंसाफ का साथ दे दिया। ये आपने सुन लिया जनाब, वो कह रहा है कि मैंने चोरों को छोड़ दिया, इंसाफ का दामन थाम लिया। ठीक है ना जी। और आगे फिर आपको पता है नारे लग रहे थे। उसके बाद जब वो इलेक्शन हो गया, ये उनका बयान ये जाहिर कर रहा है कि इलेक्शन तो हो गया है, वो इलेक्शन तो हार गया था निशात जहाँ साहब से। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है एक तकरीब में खिताब करते हुए, वो भी ज़रा आप सुन लें। इंशाल्लाह बड़े चोरों को इमरान खान की जद्दोजहद ने जेल में बंद करा दिया, और 25 तारीख के बाद अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, और आपकी ताकत से जो ये खाने वाले के चोर हैं, ये नई जेल में हम सब इनको बंद करा देंगे। ये जनाब आपने सुन लिया। अब आपको समझ तो आ गई होगी कि किस तरीके से नून लीग ने नवाज शरीफ साहब को चोर कहने वाले को टिकट दिया, नवाज शरीफ साहब को गालियां देने वाले को टिकट दिया। अब जनाब राना सनाउल्लाह साहब उस बंदे को शेर कह रहे हैं। माशाल्लाह, मैं क्या, अब आप ज़रा सुन तो लेना, फिर तबसरा तो मैं करता हूँ ना, बड़ा टिका के करता हूँ। आप राना सनाउल्लाह साहब उस बंदे को शेर कह रहे हैं, ये ज़रा आप सुन लें ज़रा पहले। ये शेर जो है ना, ये आज मुस्लिम लीग में शामिल हो गया राना मोहम्मद सलीम। तो ये इंशाअल्लाह ताला जो है वो उसके हल्के में जो है उसे बता देगा कि उसकी जो है वो इन बेवफाइयों की और उसके इस रवैये का जो है वो उसके हल्के की तमाम ने जो है वो उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया। ये जनाब मुबारक हो नून लीग को माशाअल्लाह कि जिन्होंने ऐसे बंदे को टिकट दिया, उनको पूरे उसमें कोई नज़र नहीं आया। और अब तो ये हम सुन रहे थे ना कि नून लीग, अगर ख़ुद खैर मरीम नवाज साहब ने कहा था कि नून लीग अगले इलेक्शन में अगर किसी दरख्त को भी वोट देगी तो अपना टिकट देगी तो उसको भी वोट पड़ेंगी, क्योंकि वोट पड़ता है नवाज शरीफ साहब के नाम पे, वोट पड़ता है मरीम नवाज साहबा के नाम पे, वोट पड़ता है नून लीग को। तो वो डेफिनेटली वो ठीक बात थी। लेकिन अब मसला ये है कि ये अभी कल की बात है, इस पर मैंने वीडियो भी की, और पूरी अपोजिशन और नून लीग इसको बड़े जश्न के तौर पे मनाया कि हमने किस तरीके से शिकस्त फाश दी है कौमी असम्बली में पीटीआई को। और वो ये था, मैंने उनसे भी बात की, सैयद जावेद हसनैन साहब जो कि MNA हैं जनाब नून लीग के सरगोदा से, उन्होंने एक बिल पेश किया और उस बिल का मतन ये था, मैंने आपको सारी उस पर वीडियो
वीडियो कर चुका हूं तफसील से कि जनाब के जो एक कैंडिडेट किसी पार्टी के टिकट पे वोट अपना वो इलेक्शन लड़ चुका हो, वो अगले 7 साल तक दूसरा इलेक्शन नहीं लड़ सकता अपना किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर। आज़ाद लड़ सकता है, लेकिन अगले 7 साल तक जो एक बंदा किसी पार्टी के टिकट पे लड़ चुका हो एक इलेक्शन, उसके बाद अगले 7 साल तक वो किसी दूसरी पार्टी के उस पर नहीं लड़ सकता। और नून लीग का मौक़िफ़ था कि हम लोटाइज़म को रोकना चाहते हैं। मैंने उनसे भी बात की थी, शाह साहब से भी, सैयद जावेद हसनैन साहब से। उन्होंने कहा हम तो नकवी साहब इस लोटाइज़म को, और बाकायदा उस करारदाद के उस बिल के मतन में लिखा गया कि ज़ियाउल हक साहब ने इस तरीके से लोटाइज़म किया, मुशर्रफ साहब ने इस तरह से, अयूब साहब ने इस तरह से, जनरल अयूब साहब ने। मकसद कहने का ये है कि उन्होंने कहा कि हम तो लोटाइज़म को रोकना चाहते हैं। ये वही नून लीग थी जो लोटाइज़म को 4 दिन पहले रोकना चाहती थी, और शिकस्त फाश दी उसने इस बिल के हवाले से हुकूमत को, और फिर 4 दिन बाद उन्होंने एक लोटे को टिकट दे दिया। और वही लोटा जिसने 2018 में पीटीआई के टिकट पर अपना इलेक्शन लड़ा, हार गया। सिर्फ हारा या वो लड़ना वो एक और बात, उससे पहले वो काफ लीग में था और उसके बाद वो आया जनाब इनके करीब आया। तो बात ये है कि वो सिर्फ इस तरह से पार्टियां नहीं बदली, बल्कि नवाज शरीफ साहब को वो चोर भी कहता रहा। तो उसको, उस बंदे को इन्होंने दी। असल में पता है कि बात क्या है? बात ये है कि हम आज इमरान खान साहब पर तनकीद क्यों करते हैं? इस वजह से तनकीद करते हैं हम इमरान खान साहब पे कि और क्या है, उनके साथ हमारी ज़ातियात कोई थोड़ी है, उनके साथ कोई ज़ातियात नहीं है। उनको इस वजह से तनकीद करते हैं कि वो अपनी ज़बान का पास नहीं रख पाए, वो अपनी ज़बान तले मारे गए। ज़बान के हिसाब से उन्होंने कहा था जनाब कि हम 90 रोज़ में करप्शन ख़त्म करेंगे, कुछ नहीं। उन्होंने मेट्रो पर तनकीद की, आके खुद बनाई। उन्होंने इलेक्टेबल्स को हराम कहा, इन्हीं लोटों को आके खुद उन्हीं लोटों का सहारा लिया। उन्होंने जनाब कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा और IMF के पास नहीं जाऊँगा, लेकिन वो उन्होंने खुदकुशी नहीं की, वही कशकोल लेके IMF के पास और जगह जगह जाते रहे। उन्होंने पता नहीं अपनी हज़ारों बातें ऐसी की जो इससे मुकर गए। तो बात तो यही है ना, जो असूल की बात है ना। असल में मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया दिया है ना, हमें आम तौर पर ताना दिया जाता है कि आपको नवाज शरीफ साहब की फेवर कर रहे हो, आप मरीम नवाज साहबा की फेवर कर रहे हो। मैं आम तौर पर कहता हूँ कि मैं मरीम नवाज साहबा की फेवर नहीं कर रहा, मैं नवाज शरीफ साहब की फेवर नहीं कर रहा। मेरा एक उसूली स्टांस है, हम जैसे फ़कीर लोगों का एक स्टांस है। भाई मैं आपको एक आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ ना, मुझ जैसे बंदे की कुछ बीमारियां हैं, उन बीमारियों के नाम हैं। पहली बीमारी है सिविलियन सुप्रीमेसी, ठीक हो गया ना, सिविल सुप्रीमेसी, ठीक है। अच्छा, सिविलियन की बालादस्ती। दूसरी बीमारी का नाम है जमहूरियत, ठीक है ना। तीसरी बीमारी का नाम है मेरी बीमारी का आइन पसंदी, आइन परस्ती, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं ना, जमहूरी अक़दार। तो अब मसला ये है कि जब नवाज शरीफ साहब के साथ ये ज़्यादती हुई, उसको मैं ज़्यादती समझता हूँ आज भी, ये जो उनको नाअहल किया गया उस हवाले से। तो मैं अब उसमें ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब और हमारा वो उसी पिवटल पॉइंट पे आ गए हैं कि जिस पॉइंट पे हम खड़े थे। तो अब जब तक वो यहाँ रहेंगे तो हम उन पे तनकीद नहीं करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे। और जैसे वो डेविएट करेंगे, और मैं कहता हूँ कि मैंने पहले ही दाद दी है, कुछ तो कौम यूथ के जो मालशिया पालशिया बैठे हैं ना, चाहे वो वहाँ मीडिया पे बैठे हों या चाहे वो यूट्यूब पे बैठे हों, वो इतने को शख्सियत परस्त हैं, वो डर से एक लफ्ज़ नहीं बोलते भाई हमारे व्यूअर्स जो है ना माइंड कर जाएंगे। और वो ऑफ द रिकॉर्ड कहते भी हैं कि यार मजबूरी ये है कि मसला ये खान फेल हो गया। ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ। हमें पता है कि खान फेल हो गया है, हमें पता है कि उम्मीदें डूब गई हैं, हमें पता है कि उम्मीदों का खून हो गया है, हमें पता है कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन अब हम कह नहीं सकते, हमारे व्यूअर्स जो है ना वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे फिर। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र नकवी इस चीज़ से नहीं डरता, वो आपकी बुनियाद पे, क्योंकि आप इतने असूल परस्त हैं, आप शख्सियत परस्त नहीं हैं। और आपने देखा कि जहाँ कहीं भी हमें कोई गलत नज़र आया, हमने उसको पॉइंट आउट ज़रूर किया, और इसी तरीके से इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे, और आपकी मोहब्बतों के बलबूते पे करते रहेंगे। देखें, आज अगर हम साथ दे रहे हैं, अब ये इस चीज़ का कम अज़ कम को नोट, क्या मुझे बताया जाए कि वो राना मोहम्मद सलीम साहब जिनको आज टिकट दिया गया नून लीग का, ये PP 206 का, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या उन्होंने को माफ़ीनामा जारी किया, कोई नून लीग को माफ़ीनामा, कोई पब्लिक के सामने माफ़ी मांगी कि जनाब मैंने इनको चोर कहा था तो ये चोर नहीं है असल में, ठीक हो गया ना। और उसके बाद क्या गारंटी है कि यही बंदा जंप मार के दूसरी तरफ चला जाए। इसी से पहले आपने देख लिया वो निशात डाह साहब अल्लाह बख्शे, वो जनाब रोज़ जो है ना आप
साहब के खिलाफ जाके बैठा होता था उस्मान बुज़दार साहब के पास, और साथ और भी ग्रुप को उसने प्रेशर ग्रुप बनाया हुआ था। तो अब आप खुद वही जलील शरकपुरी साहब वाला ग्रुप, वही डाह साहब ने 2013 में 2018 में तो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, 2008 में उन्होंने पीपल्स पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा, तो डाह साहब भी इलेक्टेबल्स थे, ठीक है, इलेक्टेबल्स में से। तो अब बात ये है कि ये जो उसूल परस्ती है, जो बयानियाँ दे चुके हैं ना नवाज शरीफ साहब, जो बयानियाँ और जो शऊर नवाज शरीफ साहब जगा चुके हैं ना आपके वोटर सपोर्टर्स में, मैं कहता हूँ कि आपको अपने खुद अब वोटर सपोर्टर्स उस बयानिए से हिलने नहीं देंगे। उस बयान आप ये नहीं है कि उस बयानिए से डेविएट करें, उस बयानिए से इधर उधर हो, वही ही आपके वोटर्स, आपके सपोर्टर्स, आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खाल उधेड़ के रख देंगे। ये मैंने देखा है और ये चीज़ मुझे उनकी बड़ी पसंद आई है। मसला कहने का ये है ना कि ऐसे तो इधर तो जो भी अब खान साहब कहें कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, और किसी ने नहीं पूछा कि सर आपने तो ये कहा था कि खुदकुशी कर लूँगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊँगा। अब ना तो आपने खुदकुशी की है और ना ही आप जो है ना वहाँ IMF के पास भी चले गए हैं। आपने खुद अपनी पता नहीं कितनी कितनी बातों का आपने खुद कहा था कि ये क्या काबीना, ये तो होते भी 15 से 20 लोगों की है, ये तो मैं इतनी रखूँगा। आज आपकी निस्फ सेंचुरी क्रॉस कर गया है वो काबीना। तो वो आप खुद अब मैं गिनना शुरू कर दूँ तो पता नहीं ये सारी रात गुजर जाएगी, ठीक हो गया। तो बात ये है कि इस हवाले से ये जो सूरत हाल है खान साहब पे भी इसी वजह से तनकीद होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।